आज के डेट में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया तो कोई भिखारी नहीं लेता है। वो क्यूआर कोड के जरिए कोई किसी को चंदा देगा 1 रुपया। कि रब्बानी साहब जहाँ का प्रिंसिपल है वहाँ का ये स्टूडेंट भी नहीं बन पाया आज तक। इस तरह से घेर के इतना मारा, इतना मारपीट किया, लास्ट में हम भी जाके फंस गए। तो हम वहाँ से जान बचा के किसी तरह से भागे। किसको मारा था? मंजर हबीब साहब को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं साजिद हुसैन और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं चाकुलिया पंचायत समिति के सभापति अनवर आलम तथा तृणमूल यूथ प्रेसिडेंट अनवर आलम साहब। उनसे कुछ सवाल है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो कई सारी बातें निकल कर के सामने आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप था कांग्रेस के नेता अली इमरान रम्ज़ विक्टर पर कि उन्होंने क्यूआर कोड के ज़रिए से करोड़ों रुपए गबन किए, लोगों को गुमराह करके पैसे वसूले और कई सारे आरोप थे। लेकिन अब चूंकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें विक्टर ने भी कई सारे गंभीर आरोप मंत्री गुलाम रब्बानी और उनके परिवार पर लगाए हैं। मैं उन्हीं कुछ सवालों का जवाब लेने अनवर आलम के पास पहुंचा हूं और जानना चाहूँगा कि ये इन सब पर क्या अपनी राय रखते हैं और क्या इनके पास तथ्य है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग कहते आए हैं कि अली इमरान रम्ज़ विक्टर ने क्यूआर कोड के ज़रिए लोगों से चंदा लिया, करोड़ों में बात करते हैं, और साथ ही बीजेपी के कैंडिडेट से भी उन्होंने पैसा लिया, बीजेपी के लिए काम किया। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया, जो वीडियो चल रहा है, उन्होंने उल्टा तृणमूल कांग्रेस मंत्री गुलाम रब्बानी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो उनके वालिद साहब तो कोई बड़ा ज़मींदार थे नहीं, लेकिन 7 करोड़ का बंगला, बेटी को लंदन में पढ़ाना, उनके भाई का किशनगंज में बंगला, फिर ये सब कहाँ से आया? तो करप्शन की अगर बात करें, लूटने की अगर बात करें तो सभी शामिल है इसमें। शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। देखिए, ये जो रब्बानी साहब बोले हैं या हम लोग भी बोले हैं, बार बार बोलते हैं क्यूआर कोड के जरिए चंदा लेना, ये तो वो एक्सेप्ट किए हैं, खुद एक्सेप्ट किए हैं कि उसको 1,75,000 आदमी, मतलब 2.25 लाख आदमी उसको ऑनलाइन चंदा दिया है। हाँ, उसमें वो झूठ बोले हैं क्या, जो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया करके दिए। आज के डेट में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया तो कोई भिखारी नहीं लेता है। वो क्यूआर कोड के जरिए कोई किसी को चंदा देगा, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देगा, आप इसको मानते हैं? मिनिमम अगर 1,000 करके दिया होगा कोई, तो 5-10 भी दिया होगा, कोई 500 भी दिया होगा। एवरेज में अगर 1,000 करके मान लिया जाए 1,75,000 आदमी का, तो ऐसे 70 करोड़ रुपया हो जाता है। तो इसमें कहाँ गलत है? हम लोग तो करोड़ों का गबन किया है बोल रहे हैं। 17 करोड़ अगर उधर से हुआ है, 2-4 करोड़ बीजेपी कैंडिडेट से लिया है, तो यही तो बोला गया है। इसमें वो एक्सेप्ट किया है, हाँ, आधा एक्सेप्ट किया है, आधा नहीं किया है। अब रहा बात वो जो बोल रहे हैं, जो रब्बानी साहब का 7 करोड़ का बंगला, देखिए ये 7 करोड़ वाला बंगला ना, ये 2020 से ही वो बोल रहा है। इसी का रिएक्शन था जो 2021 में उसका जमानत जब्त हुआ। ये इस्लामपुर में आज के डेट में आप सोचिए, जो दिल्ली पंजाब में काम करता है उन लोगों का घर देखिएगा तो हम लोगों का घर से बड़ा घर बना लेता है। तो आदमी खट के कमा के अगर एक घर कर लेता है तो इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए। अब रब्बानी साहब हस्बैंड वाइफ दोनों हाई स्कूल टीचर है, और एक अगर घर बनाया अपना लाइफ में तो वो गलत कर दिया। घर बनाना कोई गलत बात है? अब वो तो 2020 में बोल रहा था, जो क्या बोलता है उसको, इस्लामपुर में जो घर बनाया है वो लिफ्ट वाला घर बनाया है। आज तक हम लोग नहीं देखे, आप भी शायद देखे होंगे, जो लिफ्ट वाला रब्बानी साहब का जो घर है इस्लामपुर में, उससे बड़ा घर इस्लामपुर में जो सिंगल हाई स्कूल का टीचर है वो बना के बैठा है। वो तो मियाँ बीवी दोनों हाई स्कूल का टीचर है। अगर ये घर बना ले तो कौन सा बड़ा बात है? अब रहा बात, वो अगर ये बोल रहा है जो उसका पिताजी ज़मींदार नहीं था, देखिए ये तो अपना अपना नज़रिया होता है। मरहूम रमजान अली साहब 1977 से पॉलिटिक्स में है, अल्लाह उसको जन्नत दे। तो उसका पिताजी 1977 से पॉलिटिक्स में है, तो वो ज़मींदार है। और वहीं पर रब्बानी साहब का वालिद साहब मरहूम इमाज साहब, कौन नहीं जानता है, अल्लाह उसको भी जन्नत दे, वो 1952 से पॉलिटिक्स में है। और उसके घर में यहाँ का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय जैसा आदमी, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री उसका घर में आया है।
तो बिना जमींदार या बिना कोई रेपुटेड पर्सन या कुछ उसके अंदर खूबी नहीं रहने से चीफ मिनिस्टर उसके घर में आता था। प्रिय रंजन दास मुंशी वहीं से पॉलिटिक्स का कोई भी कैंपेनिंग शुरू करता था। तो ये देखिए, मेरा जो है वो सब अच्छा है, दूसरे का जो है वो खराब है। ये इसका बोल बोल के पिछले कई सालों से यही बोलना इसका काम है। अब रहा किसी का बच्चा अगर कहीं पर पढ़ने में चांस मिलता है किसी को, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि रब्बानी साहब का बेटी लंदन में पढ़ने का चांस मिला है उसको। क्यों यहाँ पर आपका हम लोगों का चकलिया में निशिंदरा का एक लड़का वेस्ट बंगाल में 2nd रैंक किया था, उसको कहीं चांस मिला, हम लोग खुश नहीं हुए थे। तो कहीं आपको सिर्फ रब्बानी साहब का फैमिली से इतना जलन क्यों? अगर रब्बानी साहब का बेटी कहीं पर पढ़ाई के लिए चांस मिला है उसको लंदन में, तो उसमें तो आपको खुश होना चाहिए। जो आपका इलाके का एक बेटी उसको चांस मिला है लंदन में, उसको सिर्फ लंदन में नहीं अमेरिका में भी चांस मिला था, लेकिन वो लंदन चॉइस किया। उसका मैक्सिमम रिश्तेदार विदेश में ही रहता है, उसका ससुर मिनिस्टर था, उसका साला आज के डेट में MP है, पहले भी MP था। तो उसका तो रेपुटेड फैमिली है शुरू से। उसका पिताजी के घर में सिद्धार्थ शंकर राय जैसा आदमी आता था, उसका मिट्टी का घर था। तो मिट्टी का घर पहले का दिन में किसका नहीं था? मिट्टी का घर पहले के डेट में गर्व की बात हुआ करता था। आज अगर वही मिट्टी का घर तोड़ के कोई अच्छा घर बना लिया है तो ये अच्छा बात है। लेकिन आप एक बात और उसमें उन्होंने कहा था, याद आया मुझे, मोन्टेसर का बच्चा रब्बानी साहब को, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो शायद कुछ और ही होता है। देखिए, जिसके जहनी ख्यालात कुछ और होते हैं। ये बात असल बात वो नहीं है। असल बात ये है कि रब्बानी साहब जहाँ का प्रिंसिपल है वहाँ का ये स्टूडेंट भी नहीं बन पाया आज तक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ यही है। इसको ये हसद है, ये जलन है कि 2009 के बाई इलेक्शन में ये उसको हरा दिया था। जैसे भी हो, हराने के बाद ये सब पहला MLA, वो बाद में MLA हुआ 2011 में, और वो लगातार 2 बार मिनिस्टर बन गया। उसका पहुँच ऊपर तक चला गया। और यहाँ जहाँ था वहाँ से वो इसका नहीं खेला, लूडो का खेला जो नहीं होता है, 99 में जाके फिर 0 में आ गया। आज के डेट में सांप सीढ़ी का खेला, आज के डेट में कुछ नहीं है। एक ग्राम पंचायत का मेंबर से भी कम वैल्यू है उसका। तो वो सोच रहा है जो वो इतना ये हसद क्यों देश की सब एक पार्टी जो है नेशनल पार्टी ने उन्हें स्टेट जनरल सेक्रेटरी का तमगा दे के रखा है, दायित्व जिम्मेदारी दे रखी है। वो भी झूठ है, वो भी बहुत बड़ा झूठ है। आज के डेट में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, पश्चिम बंगाल से कम 20 डेलीगेट गया है, जाके वहाँ सबका फोटो हम लोग देखते हैं। वो तो चकलिया में बकबक कर रहा है, उसको कहाँ इनवाइट हुआ? वो असल में अधीर रंजन चौधरी का उस ग्रुप में एक इनवाइट ही जनरल सेक्रेटरी उसको बनाया गया था। वो असल में कांग्रेस में कुछ नहीं, कांग्रेस उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया आज तक। वो लाल कांग्रेस में है। लाल कांग्रेस समझ रहे हैं ना, वो निर्माण कमेटी क्या क्या, वो उसका कभी जिला प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट वो अपने से बना के एक संगठन चला रहा है। वो एक अलग पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करने के लिए दिया है। हो सकता है कब उसका उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाए उस पार्टी में चला है। वो असल में कांग्रेस है ना, कांग्रेस होता है, कांग्रेस का 20-25 जहाँ पर डेलीगेट पूरा पश्चिम बंगाल से कहीं पर जाता है तो वहाँ पर उसको भी चांस मिलता है। असल में उसको कहीं पर चांस नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, अपने को राजनीति में टिका के रखने के लिए सिर्फ सहारा ममता बनर्जी का, तृणमूल पार्टी का, गुलाम रब्बानी साहब का, और मेनली टारगेट उसका गुलाम रब्बानी साहब को टारगेट करो ताकि आदमी मेरा वीडियो देखे तो आदमी को लगे जो नहीं ये पॉलिटिक्स में है। असल में इसका ये सब हसद है, जलन है ये। हाँ, इसके बदले में अगर हम ये बोल सकते हैं कि ये दूसरे पर तो प्रॉपर्टी का आरोप लगा रहा है। हम लोगों के पास इतना तथ्य है, अगर हम लोग एक दिन, वो तो बोल रहा है जो वो रब्बानी साहब को नंगा कर देगा, हम लोग बोल रहे हैं वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। हम लोगों के पास इतना तथ्य है उसके बारे में, उसका पर्सनल लाइफ केस नंबर से लेके एफिडेविट से लेके उसका प्रॉपर्टी केस से लेके हर चीज़ है, आपको दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग राजनीति को राजनीति के जगह में रखते हैं, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स में जगह रखते हैं। हाँ, यहीं अगर ये उल्टा उसके पास रहता तो वो अब तक बहुत कुछ करता, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि मजबूर मत कीजिए। हम लोगों को भी आपके तरह नीचे उतरने में, नीचे स्तर पर उतरने पर मजबूर मत कीजिए। आप पॉलिटिक्स कीजिए, पॉलिटिक्स ला। उसका कौन सा बात सही हुआ है बताइए? वो तो कई दिन पहले वो इफ्तार लेके बोला था ना, जो पंचायत समिति का फंड से इफ्तार कराया गया। आज तक जो जो आरोप एलिगेशन लगाया, हाँ, उसको जो भी सवाल किया गया वो तो बोला था 5-7 वो प्राइमरी स्कूल किया था। हाथ जोड़कर उसको बोले जो कम से कम नाम बताया उसका कोई भी आदमी बताया? वो बोला था प्रपोजल भेजा है इसका
फायर ब्रिगेड का बताया नहीं बताएगा। वो मुद्दों से भटकाना उसका काम है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उसका। अब रब्बानी साहब आज के डेट में हम आपको बोल सकते हैं कि रब्बानी साहब का 2.5 कट्ठा से ज़्यादा अगर उसका नाम से कहीं पर ज़मीन है तो वो बता दे, रब्बानी साहब मिनिस्ट्री से रिजाइन कर देगा। उसके पास तथ्य है, रब्बानी साहब प्रूफ देगा। आपके पास क्या प्रूफ है जो उसके पास ये है वो है? 2 आदमी हाई स्कूल का टीचर होकर 2 लगातार 10 साल से मिनिस्टर है, 9 साल हो गया मिनिस्टर होने का, वो अगर ये घर बना ले इसको जलन हो गया। ये जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहा है आज के डेट में, आप लोग को इतिहास आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यही बात लोधन में बोल के आया है सब बात। लेकिन 2009 में जब वो बाई इलेक्शन में खड़ा हुआ था, हम लोग उसके अगेंस्ट में थे, रब्बानी साहब के साथ में थे। तो उस वक्त हमारा यहाँ का एक नेता मंजर हबीब भाई तृणमूल में ही था, वो उसके फैमिली के अगेंस्ट में उसके बारे में कुछ भाषण दिए थे चकलिया में। तो उसके बदले में जानते हैं वो जीतने के बाद वो एक जेन्युइन मुद्दा लेकर चकलिया हाई स्कूल में एक आंदोलन कर दिया था। एक वेटरनरी का ट्रेनिंग था जिसमें वो उर्दू में क्वेश्चन क्यों नहीं है वो लेकर आंदोलन कर दिया था। मेरा वहाँ दवाई का दुकान था, हमको भी फ़ोन किया था, हम बाद में गए तो उसको इस तरह से घेर के इतना मारा, इतना मारपीट किया, लास्ट में हम भी जाके फंस गए थे। तो हम वहाँ से जान बचा के किसी तरह से भागे। किसको मारा था? मंजर हबीब को? मंजर हबीब साहब को इस तरह से मारा था और मार के फेंक दिया था ये सोच के जो मर गया। फिर बाद में हम रब्बानी साहब को फ़ोन किया। रब्बानी साहब क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हुआ था, आपको वोट दिया है इसीलिए सब हुआ है, आप आइए। तो वो आया, वो पुलिस को फ़ोन किया जो जिस तरह से भी हो वहाँ से उसको लेके आइए, हॉस्पिटल में पहुँचाइए। लेके आया तो देखता जो नहीं ठीक ही है, हॉस्पिटल थाना में लेके आया। हम लोग भी थाना में गए रब्बानी साहब के साथ। यहाँ पर 2000 आदमी को देके घेराव कर दिया था। घेराव करने के बाद रब्बानी साहब को निकलने नहीं देगा। जिस तरह से हो एसपी पुलिस उलिस देके रब्बानी साहब को निकाला, फिर उसका ट्रीटमेंट किया। उस केस का जानते हैं सामने 22 अप्रैल को फिर डेट है। तो हम लोग पर इतना वो जुल्म किया है, हम लोग देखे हैं। वो उसके अगेंस्ट में एक भाषण दिया था तो वो इस तरह का किया था। लेकिन यहीं पर फ़र्क देखिए रब्बानी साहब का, वो आज के डेट में ये क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन ये उसका घर में जाकर लोधन में जाकर इस तरह का उल्टा पुल्टा भाषण दे के आया है, उल्टा उल्टा बात बोल के आया है। लेकिन रब्बानी साहब कोई रिएक्ट तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका काम ही ये सब है। रब्बानी साहब और इसमें यही फ़र्क है। अगर ये रब्बानी साहब ठीक उल्टा अपोजिट अगर होता, ये अगर मिनिस्टर होता 9 साल का और रब्बानी साहब कुछ नहीं होता, और रब्बानी साहब आके चकलिया में इस तरह का बात बोल के जाता, वो चकलिया से जाने नहीं देता। लेकिन रब्बानी साहब कुछ ऐसा किया, लेकिन ये इस तरह का जुल्म किया है और ये बता रहा है। और दुख की बात है कि वो वहाँ बैठ के ग्वालपकर में लोधन में ये बोल रहा है जो रब्बानी साहब का पिताजी कोई ज़मींदार नहीं था। ज़मींदार नहीं था बोलना मतलब एक तरह का गाली दे रहा है। और बदनसीबी की बात है इमाज साहब का, जिस तरह से खुशनसीबी की बात है मरहूम इमाज साहब का, जो उसका कई बेटा तरक्की किए, इलाके के लिए काम किए। कई बेटा ऐसे भी हैं जो ऐसे वीडियो पर शेयर करते हैं और उसके साथ बैठे रहते हैं, उसका नाती साथ में बैठे रहते हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को, जबकि उसके ही खून को गाली दिया जा रहा है। यही फ़र्क होता है रब्बानी साहब में और इसमें ये फ़र्क है। उसको सिर्फ उसके अगेंस्ट में एक भाषण दिया था तो वो इस तरह का जुल्म किया था। लेकिन ये घर पर जाकर इस तरह का बात बोल के आते हैं, लोधन में जाकर बोल के आते हैं, बेबुनियाद बात बोल के आते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। लेकिन फिर भी रब्बानी साहब उसको इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि यही अच्छे और बुरे लोगों की पहचान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनवर आलम साहब, जिसने आप सभी के सामने अपनी बातें रखी। और जो भी आजकल चल रहा है सोशल मीडिया में, ग्वालपोखर, चाकुलिया, उत्तर दिनाजपुर लेकर के, तो उन सब पर कई सारे आरोप प्रत्यारोप चलते आ रहे हैं। और कई लोग हमसे भी ये कमेंट करके या मुलाकात होती तो कहते हैं कि कोई भी मुद्दा आता है तो आप सीधे अनवर के पास क्यों पहुंच जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उन्हें आगे किया गया है, प्रवक्ता बनाया गया है। ये शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, इसलिए हम लोग जब भी तृणमूल कांग्रेस के किसी आला कमान से बात करते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि हमारी पार्टी का जो पक्ष है वो हमारे प्रवक्ता रखेंगे, तो इसीलिए आना भी पड़ता है। कैसी लगी हमारी बातचीत ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।